बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की एक शो पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम ये बयान करेंगे कि अल्लाह ताला फरमाइश और तजारत के बारे में अदल व इंसाफ के किन असूलों पर जोर देता है। दोस्तों बहनों भाइयों, इस्लाम में तजारत और फरमाइश में अदल व इंसाफ न सिर्फ समाजी जिम्मेदारियां हैं बल्कि अहकाम इलाही हैं जो इंसान की दयानत और तकवा की अक्कासी करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार दूसरों के साथ अदल और इंसाफ से पेश आने की अहमियत पर जोर देता है, खास तौर पर जब तजारत और इसका सामान को तोलने नापने की बात आती है। इत्तिसाल, धोखाधड़ी और मुआशरती बदमानी को रोकने के लिए ये असूल इस्लामी तालीमात में गहरी जड़ी रखती हैं। इस असूल पर बहस करने वाली सबसे वाज़ेह आयतों में से एक सूरह अल मुत्तफिफीन आयत नंबर 1 से 3 में पाई जाती है, जिसमें है कि अफसोस इन लोगों के लिए जो धोखाधड़ी का कारोबार करते हैं, वो जो जब इन्हें मर्दों से नाप कर लेना हो तो पूरा नाप लेते हैं और लेकिन जब इन्हें नाप या तोल से देना हो तो वाजिब से कम देते हैं। ये आयत तजारती लेन देन में धोखाधड़ी के खिलाफ अल्लाह की सख्त तंबीह को ज़ाहिर करती है। सूरह का आगाज वैद से होता है जो एक संगीन तंबीह है और इस अजाब के खतरे से ताबीर किया जा सकता है। ये इन लोगों का निशाना बनाता है जो कारोबारी मामलात में बेईमान है, जो अपने लिए मुकम्मल हकूक मांगते हैं लेकिन दूसरों को कम देते हैं। ये वाज़ेह तौर पर इस्लामी असूल की निशानदेही करती है कि इंसाफ सिर्फ कमरा अदालत तक महदूद नहीं है बल्कि बाजारों, काम की जगहों और रोजमर्रा की मामलात तक फैला हुआ है। इसी तरह सूरह अल असरा आयत नंबर 35 इस मेयार को तकवीयत भी देती है। वो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जब नाप लो तो पूरा नाप लो और सीधे मैदान से तोलो, यही सबसे मौजू और आखिर में बेहतरीन है। यह आयत मोमिनों को किसी भी चीज को नापते या तोलते वक्त दुरुस्त और ईमानदार होने की तरकीब देती है। जुमला तवाज़न जो सीधा है का मतलब इंसाफ, दुरुस्तगी और इखलाकी रास्तबाजी का एहसास है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ये अमाल सिर्फ मैकानी फराइज नहीं बल्कि रूहानी जिम्मेदारी भी है। इस असूल को सूरह इनाम की आयत नंबर 152 में मजीद वज़ह किया गया, जिसमें फरमाया गया है, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो, हम किसी पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ फरमाइश को जवाबदेही और आसानी से जोड़ दिया, ये बताते हुए कि हर एक को अपनी सालियत के मुताबिक मुनसिफाना होना चाहिए। ये इंसाफ और रहम के दरमियान तवाज़ुन की अक्कासी करता है, जो कि इस्लाम का मरकजी मौजू है। मजीद बड़ा आयत मुआहदों का पूरा करने और सच्चाई से गवाही देने के बारे में याद दहानी के साथ जारी है। तजारत में ईमानदारी को मुआशरे में मजबूत अखलाकी तर्ज अमल से जोड़ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल और अखलाकी तर्ज अमल में बेहतरीन नमूना होने के नाते अपनी तालीमात में ईमानदाराना तजारत पर सख्त जोर देते थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 102 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया, सादिकीन और शोहदा के साथ होगा। ये हदीस अल्लाह के नजदीक एक अमानतदार और आदल ताजर का बुलंद मर्तबा जाहिर करती है। ऐसा शख्स न सिर्फ हलाल तरीके से दौलत कमाता है बल्कि इस्लाम के बाज़ आला तरीन दर्जात के मुकाबले में खुदाई अनामात भी हासिल करता है। एक और मुतलका रवायत सनन इब्न माजा में है, हदीस नंबर 2314 में है, जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐबदार चीज
بیچے بغیر اس کا عیب ظاہر کرے وہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث دھوکہ دہی اور اشیاء میں نقائص کو چھپانے کے خلاف سختی سے تنبیہ کرتی ہے، جو کہ تجارت میں ایک عام غیر اخلاقی عمل ہے۔ شفافیت، انصاف پسندی اور دیانت ایک مومن کی ضروری خصوصیات ہیں، اور جو لوگ ان معاملات میں ناکام رہتے ہیں وہ خدا کی ناراضگی اور معاشرتی عدم اعتماد کا خطرہ رکھتے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں اخلاقی طریقوں کے لیے بازاروں کی کڑی نگرانی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتسب مارکیٹ انسپیکٹر جیسے عہدیداروں کو اس بات کی نگرانی کے لیے مقرر کرتے تھے کہ وزن، پیمائش اور تجارتی اخلاقیات کو برقرار رکھا جائے۔ یہ معاشی معاملات میں انصاف کی یقینی بنانے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ میں قرآن پاک اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔